Hello everybody. We will study a new grammar chapter from today onward, and chapter is preposition. Fixed preposition. Preposition के अध्ययन में नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के बाद आने वाले फिक्स्ड प्रीपोजिशन का बहुत महत्व है। जिसे कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ ही आएगा, कोई दूसरा प्रीपोजिशन आप नहीं ला सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जाम। सक्सीड टू नहीं बोल सकते हैं, अर्थ बदल जाएगा, तो सक्सीड इन। एक और उदाहरण देखिए, शी हैज नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो नॉलेज ऑफ। दूसरी बात समझिए, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म यानी जेरंड का प्रयोग होगा। ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जामिनेशन, या ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। तो आइए फिक्स्ड प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स का अध्ययन करते हैं जो आपके स्पोकन और रिटन इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। उदाहरण देखिए अब एक एक करके। यह जगह मुझे बचपन की याद दिलाता है। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग, किसी बात की याद दिलाना। दूसरा उदाहरण देखिए, उसे किताब संग्रह करने का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग बुक्स। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है का शौकीन। तीसरा उदाहरण देखिए, उस पर चोरी का आरोप लगा। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। बी अक्यूज्ड ऑफ का आरोप होना या का आरोपी। चौथा उदाहरण देखिए, तुम इस पद के योग्य नहीं हो। यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। सुटेबल फॉर समथिंग। पांचवा उदाहरण देखिए, माँ ने शैतान बच्चे को घूर के देखा। द मदर ग्लोवर्ड एट द मिस्चीवियस चाइल्ड। ग्लोवर एट घूर कर देखना, गुस्सा कर देखना। आते हैं एग्जाम्पल 6 पे। हम लोगों को भी इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू द प्रोग्राम। इन्विटेशन टू पार्टी, इन्विटेशन टू प्रोग्राम का प्रयोग होता है। इन्विटेशन के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। आइए 7 नंबर उदाहरण देखते हैं। वह दूसरे के धन का द्वेषी है, यानी ईर्ष्यालु है। ही इज जेलस ऑफ अदर्स वेल्थ। जेलस ऑफ का मतलब होता है का द्वेषी, का ईर्ष्यालु। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दूसरे के धन का लोभी नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी कोवेटस ऑफ अदर्स वेल्थ, या वी शुड नॉट बी अवरेशियस ऑफ अदर्स वेल्थ। कोवेटस ऑफ या अवरेशियस ऑफ का लोलुप, का लोभी, खासकर दूसरे के धन का। अगला उदाहरण देखते हैं। हर चीज़ की एक सीमा है। किसी से आप कहते हैं कि हर चीज़ की एक सीमा है, तो देयर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग। ए लिमिट टू समथिंग की सीमा होना। आप आते हैं 10th नंबर एग्जाम्पल पे। मैं तुम्हें अपने वादे का याद दिलाता हूँ। आई रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस। रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग, किसी बात की याद दिलाना, किसी व्यक्ति को। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। उसने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। तो ही डिडंट रिप्लाई टू माई लेटर। सिंपल पास्ट है, इसलिए डिडंट का प्रयोग किया। रिप्लाई टू लेटर माने पत्र का जवाब देना। अगले उदाहरण को देखते हैं। वह उस लड़की को निहार रहा था। निहारना यानी स्टेयर एट। तो ही वॉज स्टेयरिंग एट दैट गर्ल। आते हैं अगले उदाहरण पे। झगड़े में मैंने अपने मित्र का साथ दिया, यानी पक्ष लिया। इन द क्वारल आई साइडेड विथ माई फ्रेंड। साइड विथ समबडी
यानी किसी का पक्ष लेना। आते हैं अगले उदाहरण पे, योजना की असफलता का क्या कारण था। तो व्हाट वाज द कॉज ऑफ फेल्योर ऑफ द स्कीम। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ द स्कीम। कॉज ऑफ समथिंग यानी का कारण होना। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इसे करने या सीखने का क्या तरीका है। व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग और लर्निंग इट। तो वे ऑफ डूइंग समथिंग या वे टू डू समथिंग का भी प्रयोग होता है, करने का तरीका या करने की विधि। आते हैं अगले उदाहरण पे, उसे अपनी सफलता का यकीन है। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। कॉन्फिडेंट ऑफ या श्योर ऑफ, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, नाउन या नॉन इक्विवेलेंट। उसके अपराध का कोई सबूत नहीं है। तो दे नो प्रूफ ऑफ हिज क्राइम, प्रूफ ऑफ समथिंग। आते हैं अगले उदाहरण की तरफ, उसे जुए की लत लग गई। सिंपल पास्ट टेंस है, टेंस का जरूर ध्यान रखिएगा। ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। एडिक्टेड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो वर्ब के तीसरे फॉर्म की तरह दिखता है। तो बी एडिक्टेड टू समथिंग या बी एडिक्टेड टू डूइंग समथिंग का लत लग जाना, बुरी आदत लग जाना। आते हैं अगले उदाहरण पे, मैं सदा आपकी मदद के लिए आपका आभारी रहूँगा। तो आभारी रहने का 4 वर्ड्स देखिए आप, थैंकफुल, ओबलाइज्ड, ग्रेटफुल GRATEFUL और इंडेटेड INDEBTED, बी साइलेंट है, इंडेटेड। चारों का मतलब होता है कृतज्ञ होना, आभारी होना। चारों के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगता है, टू समबडी फॉर समथिंग। तो उदाहरण था आपका, मैं सदा आपकी मदद के लिए आपका आभारी रहूँगा। तो आई शैल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प। तो थैंकफुल टू, ऑब्लाइज्ड टू, ग्रेटफुल टू, इंडेटेड टू समबडी फॉर समथिंग। आते हैं अगले उदाहरण पे, क्या इस रोग का कोई उपचार है। इज देयर एनी क्योर ऑफ दिस डिजीज। क्योर ऑफ डिजीज, किसी रोग का इलाज होना। आते हैं अगले उदाहरण पे, मैं आपकी सफलता की आशा करता हूँ। आसान सा उदाहरण है, आई होप फॉर योर सक्सेस। होप फॉर समथिंग। वह इस पद के योग्य नहीं है। तो ही इज नॉट सूटेड टू दिस पोस्ट। सूटेड टू मतलब के योग्य। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यह बात वास्तविकता के विपरीत है, यानी वास्तविकता के परे है। तो इट इज कॉन्ट्रैरी टू द फैक्ट, कॉन्ट्रैरी टू समथिंग, के विपरीत। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, मैं भी आप लोगों के साथ जाने का इच्छुक हूँ। तो आई एम ऑल्सो डिजायरस ऑफ गोइंग विथ यू। डिजायरस ऑफ डूइंग समथिंग का इच्छुक होना। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो वी वर वेटिंग फॉर द बस। वेट फॉर समथिंग। आते हैं अगले उदाहरण पे, वह हमेशा अपने ज्ञान का डिंग मारता है। ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज नॉलेज। बोस्ट ऑफ समथिंग ने का डिंग मारना। आते हैं अगले उदाहरण पे, मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है या जानकारी नहीं है। आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस मैटर। नॉलेज ऑफ समथिंग की जानकारी होना, का ज्ञान होना। आते हैं अगले उदाहरण पे, दस्तावेज की खोज हर जगह की गई। डॉक्यूमेंट वाज सर्च फॉर एवरीवेयर। सर्च फॉर समबडी या सर्च फॉर समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की तलाश करना। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, मैंने सबको इस बात की सूचना दे दी है। प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरीवन ऑफ दिस मैटर। इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग। आते हैं अगले उदाहरण पे,
क्या इस बात का कोई विकल्प है? इज देयर एनी अल्टरनेटिव टू इट? अल्टरनेटिव टू समथिंग का विकल्प होना। आइए 2-3 उदाहरण और देखते हैं। यहाँ खाद्य पदार्थ की प्रचुरता है। यहाँ खाद्य पदार्थ की प्रचुरता है। देयर इज एबंडेंस ऑफ फूड स्टफ हियर, या देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड स्टफ हियर। एबंडेंस ऑफ समथिंग या प्लेंटी ऑफ समथिंग की प्रचुरता होना। आते हैं अगले उदाहरण पे। वह अपने चाचा की संपत्ति का वारिस है। ही इज एन हेयर टू हिज अंकल्स प्रॉपर्टी। HEIR, H यहाँ पे साइलेंट है, एयर पढ़ेंगे। हेयर टू संपत्ति का उत्तराधिकारी होना। और एक आखिरी उदाहरण देखते हैं। मैं अपने पिता का इकलौता वारिस हूँ। I am sole heir of my father। हेयर ऑफ somebody, किसी का उत्तराधिकारी होना। तो आप इसे बार बार अभ्यास करके अपने प्रयोग में लाइए। मैं आपके लिए वीडियोज़ फिक्स प्रीपोजिशन पे लाऊंगा। तब तक आप मेरे सारे वीडियोज़ देखते रहें। धन्यवाद।